अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वो कहता है कि आपने इस स्टेटमेंट को लिखना है किस में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखना है इस स्टेटमेंट को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप लेट कर लेंगे कि जो आपके पास z है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा के। और जो z है और z का कॉन्जुगेट भी ले लें, या इसके अंदर लेना तो इसके अंदर ले लीजिएगा कि z का कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा आ गया। तो जो आपने स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो क्या थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू प्लस आयोटा जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो आर्ग्यूमेंट लेंगे, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई थी, एक्स माइनस वाई आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री हो गया। क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, रियल वाले अलग कर दें, इमेजिनरी वाले अलग कर दें। रियल वाले कौन से हैं, जिनके पास आयोटा नहीं है, यानी कि x माइनस टू आपने सेपरेट कर दिया, प्लस अभी दोनों के पास अयोटा है, दोनों में से अयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि आप पॉजिटिव वाले को पहले रख लें। पॉजिटिव वाला यानी कि जब यहाँ से आपने अयोटा कॉमन लिया वन बच गया, यहाँ से अयोटा कॉमन लिया माइनस का वाई बच गया। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू पाई बाय थ्री हो गया। अब आपने जब इसका आर्ग्यूमेंट लिया, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स y क्या था आपके पास, वन माइनस वाई ओवर एक्स क्या था, x माइनस का टू इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो जब आप टेन इनवर्स यहाँ आगे क्या हो गया, टेन हो गया वन माइनस वाई और x माइनस टू इज इक्वल टू टेन टू पाई बाय थ्री। तो वन माइनस वाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास कि टेन टू पाई बाई थ्री कितना होता है, 120। तो टेन 120 डिग्री हो गया। तो वन माइनस वाई ओवर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टेन, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस का 60। ठीक हो गया। तो वन माइनस वाई एक्स माइनस टू, 180 में से कोई चीज माइनस करें, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, दूसरा। दूसरे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। और साथ में क्या आ जाएगा, टेन 60। क्लियर है ना कि हमने एंगल देखा, हमने साइन देखना है और हमने एंगल देखना है। साइन क्या आएगा कि क्वाड्रेंट बताएगा, 180 में कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन यानी कि टेन क्या होता है, नेगेटिव साइन आ गया। और जो आपके पास एंगल लिखा होगा आगे आप वही एंगल लिखेंगे। वन माइनस वाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट थ्री हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दे, वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट थ्री इन टू एक्स माइनस का टू आ गया। तो वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट थ्री एक्स और साथ में क्या आ गया, प्लस का टू अंडर रूट थ्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर माइनस वाई इधर आ गया, प्लस वाई हो गया, बाकी चीजों को उठा के वहां पर ले जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री एक्स प्लस का वन माइनस का टू अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई हो गया। तो वाई को इस साइड पे लिखें, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वन माइनस टू अंडर रूट थ्री। ये क्या आ गई, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। हमने इक्वेशन बनानी थी, ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है जी, स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि अगर आपको x प्लस वाई आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट की मदद से ये चीज आपने प्रूव करनी है। ठीक है ना, कि अगर आपको ये दो चीजें प्रोवाइड की गई हैं तो आपने ये स्टेटमेंट क्या करनी है, साबित करनी है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो जस्ट आप क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस का y आयोटा होगा। क्लियर है ना। अगर आपके पास z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा है तो z कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा। ये आ गया आर्ग्यूमेंट z कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा माइनस वन प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आयोटा प्लस वन माइनस टू आयोटा
इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो आर्ग्यूमेंट, अब आप इसका रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजनी वाले अलग करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो गया x प्लस 1 माइनस प्लस का या माइनस दोनों में से क्या करें, इन दोनों के पास आयोटा है, दोनों में से नेगेटिव क्या ले लें, कॉमन ले लें, क्या बचा आपके पास 2 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4 आ गया। क्लियर है कि ये दोनों रियल थे, इन्हें आपने सेपरेट कर दिया, इन दोनों के पास आयोटा भी था और नेगेटिव भी था, दोनों में से नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, आयोटा भी कॉमन ले लिया, 2 प्लस वाई बच गया। क्लियर है। अब देखिएगा नीचे आयोटा आ गया और हमें पता है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट लेंगे, आर्ग्यूमेंट फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का 2 माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और माइनस का 2 प्लस वाई आयोटा मल्टीप्लाई किससे किया आपने, कॉन्जुगेट से, जो कि था x प्लस 1 प्लस का 2 प्लस वाई आयोटा ओवर x प्लस 1 प्लस का 2 प्लस वाई आयोटा और साथ में क्या आ गया 9 पाई बाय 4 हो गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट x का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि एक प्लस में और एक इसमें माइनस में। फिर x माइनस 1 को आप किससे करेंगे, 2 प्लस वाई आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 को x से किया 2x, फिर आपने क्या किया x को y से किया प्लस का xy, माइनस 1 को 2 से किया माइनस का 2 और माइनस का y और बाहर क्या आ गया, आयोटा आ गया। क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास प्लस, अब आप क्या करेंगे 2 माइनस वाई को आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस वाई आयोटा को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x से किया 2x, फिर आपने 2 को 1 से किया प्लस का 2 माइनस का xy माइनस का y। क्लियर, बाहर क्या आ गया, आयोटा आ गया प्लस, फिर आप क्या करेंगे कि 2 माइनस वाई आयोटा को 2 प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस वाई का स्क्वायर बाहर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। जब ये वाला आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 आ गया, फिर क्या, बल्कि आयोटा का स्क्वायर लिख लें आप, आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर हो गया जी। इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 पाई बाय 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि आर्ग्यूमेंट x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x आयोटा प्लस का 2 सॉरी प्लस का एक्स वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस का y आयोटा, आयोटा को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट से, यहाँ भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास 2x आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का xy आयोटा माइनस का y आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 4 प्लस का y स्क्वायर। ठीक है ना, एक स्टेप डायरेक्ट किया हमने कि आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, -1 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, और इस नेगेटिव की वजह से अंदर साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। क्लियर है। इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा कि आप दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4y प्लस y का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट जी,
अब आप ये करेंगे कि जिनके पास आयोटा नहीं है ना उन्हें आप सेपरेट करेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5 आ गया। इनके पास आयोटा नहीं है तो आपने क्या किया, उन्हें सेपरेट कर दिया। फिर देखें प्लस, कोई वैल्यू आपके पास कैंसिल हो रही है प्लस माइनस में, तो ये माइनस का एक्स वाई आयोटा प्लस का एक्स वाई आयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो आपके पास क्या हो गया कि -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके हो गया। फिर आपके पास बचा क्या, यहाँ पर बचा 2x आयोटा प्लस 2x आयोटा यानी कि 4x आयोटा, यहाँ पर -y आयोटा माइनस वाई आयोटा माइनस का 2y आयोटा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया आपके पास कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और जब प्लस हो गए तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, +4 प्लस का 4y प्लस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9π/4 हो गया। क्लियर है? फिर आप क्या करेंगे कि आप नीचे वाली डिनोमिनेटर को प्लस माइनस करें, तो ये हो जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -5 प्लस का, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, 4x माइनस 2y आयोटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4y प्लस का 5। ठीक हो गया ना? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 9π/4 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -5 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस का 5 प्लस 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया। क्लियर हो गया? और यहाँ पर आ गया 9π/4 हो गया। ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे कि दोनों इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू क्या थी कि 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 9π/4। ओके, ये आ गया y, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x, और x कौन था हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। ओके हो गया। तो इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, tan इनवर्स यहाँ आके tan हो गया, क्या बचा 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इज इक्वल टू tan 9π/4 हो गया। tan 9π/4 होता है 405, जब इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और 405 का tan क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो ये हो गया 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5। उन दोनों को उठा के यहाँ पर ले आए तो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें जो कैलकुलेशन है जब आप खुद सोल्व करेंगे तो वो आप प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से एक एक स्टेप को आपने ध्यान से करना है, अगर छोटी सी भी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।